नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा जो 9th हैं और 11th हैं उनका जो टाइम टेबल है, एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाली है, कब इसका टाइम टेबल है वो आने वाला है, हम क्या मानकर एग्ज़ाम की तैयारी है वो करें ताकि हम फेल भी नहीं हो, पास भी हो जाए, ठीक है, नंबर भी अच्छे बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में अपडेट है वो फाइनली आ चुकी है। आज के न्यूज़पेपर में चुनाव की घोषणा, अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव है वो आने वाला है, इससे पहले विधानसभा चुनाव है वो भी हुए थे, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी कि परीक्षा करना संभव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो भी इसका कारण बताया गया है। दरअसल अभी तक परीक्षाओं का शेड्यूल है 8 से 25 अप्रैल का निर्धारित था, ठीक है। जो 8 अप्रैल है होने वाली है उसके अनुसार है भाई, मतलब शेड्यूल है ना जो आपका शिविर पंचांग, उसके अनुसार तो 8 से आपके शुरू हो जाएगी, ठीक है, और 25 अप्रैल तक चलने वाले हैं, ठीक है। 2 दिन पहले हुई चुनाव की घोषणा के बाद अब शिक्षा विभाग इस शेड्यूल को बदलने पर विचार कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग बदलने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह है कि प्रदेश में 19 और 26 अप्रैल को क्या है, मतदान होना है, ठीक है। मैं आपको एक कारण भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अधिकांश स्टाफ चुनावी ड्यूटी में लग चुका है। आगामी दिनों में प्रशिक्षण में क्या रहेगी, व्यवस्था है वो व्यस्तता रहेगी, मतलब बिजी है वो रहेंगे। ऐसे में चुनावी माहौल में परीक्षा कराने में परेशानी है वो बहुत रहेगी, क्योंकि वोट भी है वो रहेंगे, ठीक है। वोट भी देना होगा, प्रचार वगैरह करना होगा, और जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में उनकी ड्यूटी कहाँ पर लगा दी जाती है, चुनाव में लगा दी जाती है 1 महीने पहले। इसलिए माना जा रहा है कि जल्दी ही निदेशालय जिला समान परीक्षा की जो नई तिथियाँ हैं, क्या है, नई तिथियाँ हैं की घोषणा करेगा, उसी के अनुसार परीक्षा है वो होगी। अब है जल्दी बता देंगे आपको कि भाई, है ना, इसी सप्ताह में बता देंगे कि कब है आपका एग्जाम है होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा एक न्यूज़पेपर और है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इसी न्यूज़पेपर के अनुसार हमें चलना, इसी न्यूज़पेपर के अनुसार नहीं चलना, एक और न्यूज़पेपर आए हैं, 2 न्यूज़पेपर मेरे पास है। अलवर में कक्षा 9 के इतने इतने विद्यार्थी हैं, कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने हैं। ऐसे में साफ है कि परीक्षा की तिथियों में बदलने से ये बच्चे सीधे तौर पर क्या होंगे, प्रभावित है वो होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको क्यों नहीं पढ़ा, तो इसको मैं देखो 38,781, ठीक है, ये विद्यार्थी है, और 11वीं में है 29,767, ठीक है। इसलिए मैं इतना पढ़ूंगा तो टाइम है आपका वेस्ट होगा, है ना। हाँ, फिर आप कमेंट करोगे कि सर आपको आता नहीं है ना, इसलिए मैंने वापस पढ़ा, है ना। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद विभाग परीक्षाएं की तिथियां घोषित करते हुए 15 मई तक परीक्षा आयोजित करवा सकता है, ठीक है। मतलब दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद, है ना। इस न्यूज़पेपर में क्या बता रहे हैं कि जो चुनाव जैसे खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद शिक्षा बाद विभाग परीक्षा की नई तिथि घोषित करते हुए 15 मई तक परीक्षाएं आयोजित करवा सकता है। 15 मई तक मतलब है वो खत्म है वो हो जाएगी, ठीक है। इसके आसपास है वो रहने वाले कुल मिलाकर, है ना। इसमें न्यूज़पेपर में ये बताया गया है ना। हालांकि जिला समान परीक्षा के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है और अब निदेशालय के निर्देशों का इंतजार, उसी के अनुसार नया टाइम टेबल है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। प्रभावी संजीव नरूका का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, पेपर प्रेस को भेजने का काम शुरू करवा रहे हैं। निदेशालय जैसे ही तिथियां तय करेगा उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई है वो होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए मई तक करना पड़ सकता है इंतजार। देखो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है कि मई में होगा एग्जाम या फिर अप्रैल में होगा एग्जाम। अखबार वाले मैंने ऐसे लिख दिया, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक और न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, दोनों न्यूज़पेपर आज ही के हैं, 19 मार्च 2024 के, ठीक है। चुनावी घोषणा के कारण बदल सकती हैं तारीख, और यहाँ पर लिखा हुआ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिला समान परीक्षा योजना के तहत होने वाली 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को मई तक इंतजार करना पड़ सकता है ना। मतलब कोई फिक्स नहीं है, मई में भी एग्जाम हो सकते हैं, अप्रैल में भी हो सकता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपके पास यहाँ पर एक न्यूज़पेपर आता है, ये भी आज ही का है, ठीक है। ये भी आज ही का न्यूज़पेपर है, और इसमें देखिएगा 5 ही का लेकर, है ना, 5 ही का टाइम टेबल चैलेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बोर्ड को लेकर बैठक आज। 5 बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य प्रस्तावित हैं। आपको पता है 19 अप्रैल को क्या है, मतदान है, ठीक है। और 5 ही की परीक्षा के टाइम टेबल भी बदलाव करेगा, मतलब 5 ही में टाइम टेबल है वो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि 19 अप्रैल को जो कि एग्जाम है वो रहने वाला है ना। एग्जाम रहेगा 5 ही का, तो उसमें है ना 5 ही बोर्ड की परीक्षा अब अप्रैल के दूसरे सप्ताह या फिर अंतिम सप्ताह में हो सकती है, ठीक है। तो ये टाइम है वो चेंज है वो रहने वाला है 5 ही का। क्यों, क्योंकि ये चुनाव है ना, ठीक है, चुनाव के कारण। अब 9वीं और 11वीं वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो, जिला समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल इसी सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई 9वीं और 11वीं का जो टाइम टेबल है वार्षिक परीक्षा का वो इसी सप्ताह आ जाएगा, मतलब इसी सप्ताह आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ, शिवरा पंचांग के मुताबिक परीक्षा कितने से होगी 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच है वो निर्धारित की गई हैं। योजना संयोजक भारती शर्मा ने बताया कि चुनाव की तिथियों को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल है वो बनाया जा रहा है। मतलब चुनाव की तिथि, जैसे चुनाव कब से कब तक है, उस डेट को क्या है 19 अप्रैल को जैसे वोट है, ठीक है, 19 अप्रैल को क्या है मतदान होगा, ठीक है, 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो 19 अप्रैल को आपका कोई भी एग्जाम है वो नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये इतना ही ध्यान रखा जाएगा, जिस दिन वोट है, जिस दिन मतदान है, उस दिन कोई भी एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इतनी सी बात है। बाकी पीछे वाले जितने भी दिन है ना, उनमें एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। जैसे 25 अप्रैल है तो 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, 20 अप्रैल तो 20 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हालांकि 18 या ऐसा कर सकते हैं कि भाई 18 को एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब एक दिन पहले है, और 20 को नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी पड़ती है, जो मशीन वगैरह है वो भी लगानी होगी, है ना। ऐसा था नहीं, तो 19 अप्रैल आप मान सकते हैं कि 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। बाकी जितने भी दिन हैं उनमें एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। हाँ, ये पूरी अपडेट थी, और टाइम टेबल है वो इसी सप्ताह आ जाएगा, और एग्ज़ाम डेट है ना क्या रहने वाली है मैंने बता रखा है, जो कि आपको 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच है वो रहने वाले। 8 अप्रैल से 25 अप्रैल मानकर ही आपको तैयारी करनी है, और ठीक है, और टाइम टेबल मैंने बता दिया है, इस सप्ताह आ जाएगा। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। क्या पता फिर 8 अप्रैल से एग्ज़ाम हो जाए और आप मई मान कर तैयारी करो, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको 8 अप्रैल एग्ज़ाम डेट मान कर है वो तैयारी करनी है, और 25 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि शिवरा पंचांग में लिखा हुआ था, ठीक है। और मैं बात करूं कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ये ऐसा होगा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉलेज है ना, कॉलेज के एग्ज़ाम भी ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। जिस दिन मतदान होंगे ना, जिस दिन वोट होंगे, जिस दिन हम वोट देने जाएंगे, बीजेपी को देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे, है ना, आप तो देखो या नहीं दोगे, मैं तो दूंगा, तो उसमें है ना क्या होगा भाई, जिस दिन आपका वोट है, जैसे 19 अप्रैल को क्या है वोट है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा एग्ज़ाम नहीं होगा कॉलेजों में, ठीक है। और स्कूलों में भी ऐसा सिस्टम होगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। यहाँ पर 5वीं का भी ऐसा चेंज वगैरह कर दिया है, ठीक है, और इसी प्रकार 9वीं और 11वीं का भी होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जैसे ही टाइम टेबल वगैरह आ जाता है मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।